पहले आप सीबीआई को ये पूछिए ना कि 18 सालों से ललन सिंह जी या गब्बू सिंह जी के पास पैसा था कि नहीं था। ललन सिंह जी जब तक आपके साथ रहे, अभी ही ना ललन सिंह जी की बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जस्ट अभी राष्ट्रपति के चुनाव में खुद लेके आए। तो जिस ललन सिंह जी की बड़ाई प्रधानमंत्री कर रहे थे, तब वो कौन सा महात्मा गांधी ललन सिंह थे और अब कौन सा कंस हो गए। सियासत और सत्ता के आधार पर होता है। हमको आप बताएंगे ना। सवाल बहुत क्लियर है कि आप बिहार की राजनीति को अस्थिर करने में लगे। जनता जब एक है और जनता आपसे नहीं डरती है, तो फिर आप कभी पदाधिकारी पर, कभी नेताओं पर, तो सीबीआई, ईडी का और आईटी का डर खौफ कब तक आप दिखाकर सत्ता बनाइएगा। पहले भी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर और अब झारखंड, फिर बिहार। तो क्या आपका इतिहास दुनिया में डरपोक में लिखा जाएगा, या बैकबोन पीएम, पिछले दरवाजे से आने वाला, दूसरों के कंधों पर डर और नफरत तो है ही आपके जीवन में। आईबी, सीबीआई तो है ही, मनी भी है, लेकिन ये जो सबसे खतरनाक खेल डेमोक्रेसी में आप खेल रहे हैं कि लोकतंत्र के चुने हुए सरकार को हमेशा डराना, खत्म करना और सियासत पर कब्जा करना, ये इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और बहुत क्लियर है, क्या गब्बू सिंह और ललन सिंह जी के पास ही पैसे हैं? दुनिया में अन्य जितने भाजपा या भाजपा समर्थित लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। और जो भाजपा को मौन स्वीकृति दे दे, किस मुंह से बोलते हैं ममता दीदी की सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल नहीं करती है क्या? तो आपने ममता जी को भी डरा दिया। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जीतन मांझी ने आज फिर कहा है कि बिहार में शराब जो है दवा के तौर पर खोल देनी चाहिए, इस पर संशोधन करना चाहिए। देखिए, मांझी जी दिल के साफ आदमी है। जो वो देखते हैं कॉमन आदमी की जो स्थिति है, शराब बिक ही रहा है, शराब चल ही रहा है। शराब से ज़्यादा अब कोरेक्स, स्मैक्स, ड्रग्स, वाइटनर, इन सब चीज़ों का सेवन, गांजा, नेपालों का सारा दरवाज़ा खुल गया। तो कोई एक अलग रास्ता, जब कंट्री में दिल्ली, गुजरात जैसी जगहों पर, जहाँ पर गुजरात में ड्राई स्टेट था, एक नया रास्ता ढूंढा गया, निकाला गया, तो बिहार में भी एक रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। ये आग्रह ही किया जा सकता है, नीतीश जी को सलाह नहीं दिया जा सकता। नीतीश जी अपने निर्णय पर अडिग हैं, तो उनको अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। यदि निर्णय वही हो, तो आज 7 साल 8 सालों से लगातार शराब बंदी है और हर दिन हज़ारों सैकड़ों ट्रक शराब मिलते हैं, लोग जेल जाते हैं, लोग पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपके हिसाब से शराबबंदी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? शराबबंदी के तरीके बदलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं बिहार में? भैया, मैंने कहा ना, तरीके बदलना चाहिए। उसमें आप 5 स्टार, 3 स्टार, या जिला में एक ही जगह, या आप जिला में जो होटल है ब्लॉक लेवल पर आप छोड़ दीजिए, एक ही ब्लॉक में एक ही करिए। शराब पर दिल्ली की तरह टैक्सेस बढ़ा दीजिए, ताकि पीने वालों की संख्या जो है वो बड़े लोगों में चला जाए, मिडिल क्लास में और गरीब आदमी में ना रहे। शराब यदि सरकार को मजबूती से रोकना है, जो ब्रांड शराब है, बनाने वाली जो जहरीली शराब है, उस पर
जनून के साथ उसको रोक देना चाहिए। और वैसी शराब यदि बिकता है तो उसकी जिम्मेदारी एसपी से लेके डीएसपी से लेके सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, एक्साइज से लेकर तय होनी चाहिए और सस्पेंड जेल एफआईआर तक लॉज होनी चाहिए। आप वो नहीं करते, आप बिल्कुल एक चीज़ों पर अडिग हो गए हैं कि शराब बंद हो। अब शराब कैसे बंद हो, तरीका क्या हो, इसकी अकाउंटेबल कौन होंगे, जिम्मेदार कौन होंगे। शराब बिक ही रहा है, शराब में लोग जेल जा ही रहे हैं। तो शराब अलग चीज़ शराब में भी आपने कहा कि शराब की दुकानें एक खोल सकते हैं। मैंने कहा कि 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार जब व्यापार का वर्ल्ड लेवल पर आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस को बुलाना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको बेस्ट मार्केट भी देना पड़ेगा। जो दिल्ली में है, बम्बई में है, अन्य जगहों पर है। जब शराब बंद करना हो तो पूरी कंट्री बंद करिए। ठीक बात, ठीक बात। जो कंट्री के अन्य जगहों पर चलेगा, अब वो आप एक स्टेट में नहीं चलाइएगा तो लोग तो बंगाल में, झारखंड, बंगाल, ये सब माले माल हो रहा है और आपकी इकोनॉमी भी जा रही है, इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रहा है। माफियाओं के घर और दूसरे स्टेट में आपका इकोनॉमी जा रहा है। पैसा लोग पी तो रही हैं, बाहर जाके पी रहे हैं या भीतर जाके पी रहे हैं। यहाँ यानी चैनलाइज कर दें 5 स्टार वैसे कि गरीब तक ना पहुंचे। परसेंटेज शराब का बढ़ा दीजिए ना, टैक्सेस बढ़ा दीजिए। टैक्सेस के साथ शुरू कर सकते हैं, 80% 70% टैक्सेस कर दीजिए। उसके साथ शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए। जो हालात है उसमें मेरे ख्याल से मैंने पहले कहा कि मैं आग्रह कर सकता हूं, नीतीश जी को सलाह नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से जो हालात हैं उन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि मनी कंज्यूमर के लिए भी टैक्सेस के हिसाब से भी पैसा हमारा बाहर और माफियाओं के पदाधिकारियों के घर में जा रहा है और माफिया लोग इससे करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और उसी ब्लैक मनी से लोग चुनाव भी लड़ रहा है। तो सरकार को तरीके चेंज करने की आवश्यकता है और जेल ना जाए मिडिल क्लास और आम आदमी, इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है।